नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को पढ़ेंगे, बाघ गणना रिपोर्ट 2019 को पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, जिसमें पहला है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019, जो कि क्रम से देखा जाए तो यह 16वीं वन रिपोर्ट है, जारी किया गया। और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है। तो यदि पूछा जाएगा कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट तैयार की गई है। और यह क्रम से कौन सा रिपोर्ट है, तो 16वां रिपोर्ट है, यह 16वीं वन रिपोर्ट। और इसके बाद जो है FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। और पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। तो जो है FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके पहले 2017 में यह रिपोर्ट जारी किया गया था, जो कि 15वां था आपका, 15वीं वन रिपोर्ट। और 2019 में आपका 16वीं वन रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके बाद अब जो जारी किया जाएगा वह 2021 में जारी किया जाएगा। और सबसे पहले वन रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो 1987 में यह जारी किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, तो देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 24.56%। इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा कि भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 24.56% है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है, तो 21.67%। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, तो 2.89%। और 2017 के आंकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन वृद्धि कितना हुआ है, तो 0.65% की वृद्धि हुआ है आपका 2017 की तुलना में। और वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है, तो 3976 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वनावरण में वृद्धि हुआ है आपका। और वृक्षावरण में वृद्धि 1212 किलोमीटर स्क्वायर वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है। और देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, तो 4975 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपका मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वन में वृद्धि सर्वाधिक 54 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हुआ है आपका। उसके बाद जो है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, यानी कि 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में जारी जो किया गया है, और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर है आपका कर्नाटक, जो कि 2025 किलोमीटर क्षेत्रफल वन वृद्धि हुआ है। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, 990 किलोमीटर क्षेत्रफल वन वृद्धि हुआ है। और तीसरे स्थान पर है आपका केरल, 823 किलोमीटर क्षेत्रफल जो है यह वन वृद्धि हुआ है। तो यदि पूछा जाएगा कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक हो जाएगा आपका। और उसके बाद जो है आपका यहाँ देख सकते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सर्वाधिक वन किस प्रदेश में सर्वाधिक हैं, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद जो है प्रतिशतता के आधार पर यदि पूछा जाएगा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो यह है आपका मिजोरम पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर मेघालय। मिजोरम में जो है सर्वाधिक प्रतिशत वन है, 85.41% पर क्षेत्रफल। और अरुणाचल प्रदेश में 79.63% क्षेत्रफल पर वन है आपका। और मेघालय में 76.33% क्षेत्रफल पर वन है। तो यदि पूछा जाएगा आपका सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम पहले स्थान पर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर मेघालय। और यदि ओवरऑल सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की बात की जाएगी, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है भारत में 62,466 आर्द्र भूमियाँ देश के 3.83% क्षेत्र पर वह विस्तृत हैं। और भारत में राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। उसके बाद जो भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2017 की तुलना में यह 42.6 मिलियन टन अधिक है आपका।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2019, जो कि 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया गया और 29 जुलाई को ही बाघ दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया जाएगा तो यह कब शुरू हुआ था, तो 1973 यानी कि 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। और भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है, तो 2967 कुल बाघ हैं भारत में, जो बाघ गणना रिपोर्ट 2019 जारी किया गया उसके अनुसार। और 2014 और 18 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। तो यदि पूछा जाएगा कि 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 33% बाघों में वृद्धि हुई है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि राज्य क्षेत्र दिया गया और बाघों की संख्या। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में आपके। उसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, 524 बाघ हैं कर्नाटक में। उसके बाद उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आता है, 442 बाघ उत्तराखंड में हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 173 बाघ हैं उत्तर प्रदेश में। और बिहार में आपके 31 बाघ हैं, सुंदरवन में 88 बाघ। और महाराष्ट्र जो है चौथे स्थान पर है, 312 बाघ महाराष्ट्र में आपका। तो यदि पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, जहां पर 526 बाघ हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, 524 बाघ, मात्र 2 बाघ जो है मध्य प्रदेश से कम है कर्नाटक में। और तीसरे स्थान पर आपका जो है उत्तराखंड हो जाएगा, 442 बाघ हैं। और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र आ जाएगा, 312 बाघ महाराष्ट्र में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में यदि पूछा जाएगा कि कितने बाघों की संख्या है, तो 173 बाघ हैं यूपी में। और बिहार में 31 हैं और सुंदरबन में आपके 88 बाघ हैं। और उसके बाद जो है अब है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019, यह जारी किया जाता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है। और सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल है। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड को जो है छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार दिया गया है। तो यदि पूछा जाएगा स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर हो जाएगा आपका। और सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी होगी, तो भोपाल। और बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। तो ये हो गया आपका स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019। जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019, ये जारी किया जाता है आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। और शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। शीर्ष रैंक प्राप्त जिला कौन सा है, तो पेडापल्ली है, तेलंगाना का जिला। उसके बाद अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य कौन सा है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। तो यदि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, तो पेडापल्ली जिला, जो कि तेलंगाना का है। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। अगला हम लोग देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। तो यह जो है प्रथम राज्य यानी कि जस्टिस दिलाने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। और अंतिम स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। तो यदि प्रश्न पूछा जाएगा आपका कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार जस्टिस दिलाने में पहला स्थान किसका है, तो वह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। और अंतिम स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका इंडियन करप्शन सर्वे 2019, यह जारी किया जाता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा यह जारी किया जाता है। और सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान किसका है, तो राजस्थान का है, जहां पर 78% आपका जो है भ्रष्टाचार है। और उसके बाद सबसे भ्रष्ट राज्यों में दूसरा स्थान किसका है, तो बिहार का है, 75% भ्रष्टाचार है बिहार में। और सबसे कम भ्रष्ट राज्य यदि पूछा जाएगा अंतिम स्थान, तो वह आपका केरल का है, 10% जो है वहाँ केरल में भ्रष्टाचार है आपका। तो इंडियन करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार यदि पूछा जाएगा कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। और दूसरा स्थान किसका है, बिहार का। और सबसे अंतिम यानी कि सबसे कम भ्रष्ट राज्य यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका केरल। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, यह सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है सड़क दुर्घटना रिपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना वाला राज्य कौन सा है, तो वह तमिलनाडु है। और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से मौत किस राज्य में होता है, तो वह उत्तर प्रदेश में। तो यह जो है आपका सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 है, जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु में। और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से मौत किस राज्य में होता है, तो वह आपका उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया आपका कुछ जो है महत्वपूर्ण
रिपोर्ट जहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है आपको ये बाघ की गणना की संख्या जो है याद रखना है। 2967 बाघ हैं भारत में, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है आपके, और यूपी में कितने हैं तो 173 बाघ उत्तर प्रदेश में है आपके। और बनावट में जो है आपको प्रतिशतता के अनुसार या आधार पर जो है सर्वाधिक बनावट कहाँ है, मिजोरम में आपको याद रखना है। क्रम से यदि दे दिया जाएगा दर्शाने के लिए तो मिजोरम पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर मेघालय, ये याद रखना है आपको। और ओवरऑल यदि वन क्षेत्र की बात किया जाएगा तो वह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर जो है वह छत्तीसगढ़ है। तो ये तीनों क्रम जो है आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद जो है वन क्षेत्र में वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, पूछा जा सकता है। 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में जो जारी की गई है उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है तो वह आपका कर्नाटक है। 2025 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र पर जो है सर्वाधिक वन वृद्धि कर्नाटक में हुआ है आपका। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पर केरल है। तो ये हो गया। यदि यूपी की बात करें तो आपका जो है यूपी से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का बनावट कितना है, तो 6.15% जो है उत्तर प्रदेश का बनावरण है। और वृक्षावरण की बात करें तो 3.05% उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण है। और यदि बनावरण प्लस वृक्षावरण जो है आपसे पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा 9.20% बनावरण और वृक्षावरण दोनों जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश से। उसके बाद जो है आपको ये याद होना चाहिए कि देश में वनों यानी कि भारत में वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है तो 24.56%। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल बनावरण यदि पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका 21.67%। उसके बाद ओवरऑल जो है आपका 24.5 है, याद रखना है। और केवल बनावरण यदि पूछा जाएगा तो 21.67% हो जाएगा आपका। तो ये जो है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 रहा। यहाँ से आपको एक प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसे आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।